वालेकुम। ये लेक्चर 6 है ग्रुप थ्योरी का उर्दू में, और इसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर 6 में कोसेट्स और लैग्रांजेस थ्योरम। अच्छा, कोसेट्स क्या होते हैं? ठीक है, कोसेट्स ये होते हैं कि मैं उन्हें इधर डिफाइन कर रहा हूँ। लेट जी बी अ ग्रुप एंड H a subgroup of G for any element, कोई सा भी एलिमेंट G का A, कोई सा भी एलिमेंट A का जो G में है। हम ये कह रहे हैं कि इस सिंबल का मतलब AH का मतलब है सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स AH जिसमें A जो है वो फिक्स्ड रहता है, एज A रिमेन्स फिक्स्ड, वो नहीं बदलता। और H जो है वो कैपिटल H जो सब ग्रुप है उसकी सारी वैल्यूज़ इख्तियार करता है। इसे बोलते हैं लेफ़्ट कोसेट। ठीक है, इसी तरह अगर एच की जगह एच ए हो, जहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, एच ए, ये होता है राइट कोसेट एग्जैक्टली इसी तरह है, लेकिन उसमें एच ए होता है जिसमें इसका मतलब है एच ए, जहाँ एच जो है वो तमाम कैपिटल एच के एलिमेंट्स इख्तियार करता है। ठीक, ये अगर इन प्रैक्टिस जो है ना, ये ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होते लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट, अगर हम कंसिस्टेंट रहें अपनी यूसेज पे। तो फ़िलहाल हम इस कोर्स में राइट कोसेट्स को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए, सिर्फ अपनी आसानी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम पहली एक चीज़ इंटरेस्टिंगली प्रूव करते हैं। अगर ये हम थ्योरम लिखता हूँ मैं, थ्योरम, अगर कोई एलिमेंट A जो है वो HB कोसेट में है, देन HA वाला कोसेट जो है वो HB के कोसेट के बराबर है। ठीक है, इसे प्रूफ किस तरह किया जा सकता है? वेल, प्रूफ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ HB का मतलब है कि इसका मतलब है कि A इक्वल्स H1B है। ठीक है, किसी H1 के लिए जो H में है बाय डेफिनेशन। ठीक, और हमने ये प्रूव करना है कि HA जो है वो HB है। ठीक, समझे X जो है वो HA वाले कोसेट में है। ठीक है, इसका मतलब है X जो है वो H2A है, जिसमें H2 जो है वो कैपिटल H का हिस्सा है। ठीक, लेकिन अभी हमने देखा था कि A जो है वो H1B है, तो इसे इधर पुट करेंगे। इसका मतलब है X जो है वो H2 H1B के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है, अगर H2 H1 को लेट से हम H प्राइम बोल देते हैं, तो इसका मतलब है X जो है वो H प्राइम B के बराबर है, जिसमें H प्राइम जो है वो
कैपिटल एच में है, क्योंकि H2 और H1 दोनों कैपिटल एच में थे। तो इसका ये मतलब है कि ये चीज़ जो है ये दूसरे कोसेट में है, HB में है। यानी हमने ये प्रूव किया है कि अगर कोई भी X एलिमेंट जो है वो HA में है, इसका मतलब है कि X जो है वो HB में भी है। इसकी ऑपोजिट साइड भी इसी तरह प्रूव की जा सकती है, ऑपोजिट साइड। और ऑपोजिट साइड इस तरह प्रूफ करने के बाद हमें यह पता लग जाता है कि अगर A एज एलिमेंट HB, तो इसका मतलब है कि HA इक्वल्स HB। ये हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा, आगे हम एक और थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम, समझें फिर से कि जो है ना, G एक ग्रुप है और H एक G का फिक्स्ड सब ग्रुप है। तो थ्योरम है कि जो कोसेट्स के सारे जो कोसेट्स हैं वो G को पार्टीशन करते हैं। मैं इसे इधर अंग्रेजी में लिखता हूँ, द फैमिली ऑफ ऑल कोसेट्स HA as A ranges over G is a partition of G। ठीक, यानी ये G है हमारा, ठीक है, G ये है ये, और ये जो सारे कोसेट्स हैं, लेट्स से HE हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोसेट, HA हो गया, HB हो गया, HC हो गया, ये इसे पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। इसे प्रूफ किस तरह करेंगे, हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहले ये शो करते हैं कि अगर कोई से दो कोसेट्स हैं HA और HB, ये आइदर डिसजॉइंट है या तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिसजॉइंट, या फिर इक्वल है। ये किस तरह प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर ये डिसजॉइंट है तो मामला ख़त्म, राइट। अगर डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई ऐसा एक्स होगा ना जो इनकी इंटरसेक्शन में होगा। तो फिर इसका मतलब है कि अगर x जो है वो एलिमेंट HA का है, तो फिर x इक्वल्स H1A फॉर सम H1 जो कि एलिमेंट ऑफ H है, ठीक। और क्योंकि x एलिमेंट HB में है, क्योंकि वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में है, तो H1A में भी होगा और HB में भी होगा। तो इसका मतलब है कि x जो है वो इक्वल टू H2B, H2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ H के लिए, ठीक। लेकिन इन दोनों को इक्वल रख लें तो इसका मतलब है कि H1A इक्वल्स H2B, ठीक। और इसमें A के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है A इक्वल्स H1 इनवर्स H2B। और इसका मतलब है कि जो ये चीज़ है वो HB में है, राइट। तो इसका मतलब है कि A जो है वो HB में है। और अभी हमने प्रूव किया था कि अगर A जो है वो HB में है तो इसका मतलब है कि HA इक्वल्स टू HB है, ठीक। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि या सिर्फ ये कम्प्लीटली डिसजॉइंट होंगे या फिर इक्वल होंगे। अच्छा, अभी आगे एक और थ्योरम की तरफ चलते हैं। हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सारे जो इस अगले थ्योरम का मकसद ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सारे जो कोसेट्स हैं H के, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक। अब हम ये लिखते हैं थ्योरम, इफ HA is any coset of H,
देयर इज a 1-to-1 correspondence from H to HA। ठीक, ये हम किस तरह प्रूव करेंगे? ये इससे प्रूव करना काफ़ी आसान है। आप ये वाला फंक्शन लें f, जो h को एच ए में मैप करता है। ठीक है, एफ एच इक्वल्स एच ए। तो पहले ये देखें कि एफ इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव कैसे है? एफ एच वन इक्वल्स एफ एच टू का मतलब है एच वन ए इक्वल्स एच टू ए, जिसका मतलब है एच वन इक्वल्स एच टू। ठीक, और दूसरा ये सरजेक्टिव भी है। सरजेक्टिव किस तरह है? हर एलिमेंट जो है एच ए का वो इस फॉर्म में है ना, एच ए किसी एच के लिए जो एच कैपिटल एच में है। तो इसका मतलब है कि एच ए जो है वो है इक्वल टू एफ ऑफ एच। हमने ये साबित कर लिया कि ये एच ए जो है उस और एच के दरमियान हम एक बाइजेक्शन बना सकते हैं। ठीक, अब हमने आगे देखते हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने क्या क्या चीज़ें साबित की हैं। ठीक है, थ्योरम, पहले थ्योरम में और दूसरे थ्योरम में हमने ये साबित किया है कि जी जो है, जी वो पार्टीशन हो सकता है कोसेट्स में, एच ए, एच ई, एच बी वगैरह, और सारे इन कोसेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक ही हैं। तो अगर सारे कोसेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक ही हैं तो इसका मतलब है जी का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या होगा? एच ए समझें प्लस एच बी प्लस एच ई वगैरह। लेकिन ये इक्वल हैं सारे, तो समझें ये एच ई के बराबर हैं सारे। तो इसका मतलब है कि ये होगा एन एच ई के बराबर। यानी जी का जो ऑर्डर है वो एच के ऑर्डर के का मल्टीपल है। तो ये है लैग्रैन्जेस थ्योरम। लैग्रैन्जेस थ्योरम वो है ऑर्डर of G is a multiple of the order of H। ठीक, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पे चलते हैं। इस चीज़ से हमें साबित होता है, अगर लेट्स से G जो है वो प्राइम है। ठीक, G का ऑर्डर जो है वो प्राइम है P। तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? लैग्रैन्जेस थ्योरम के मुताबिक, राइट, अगर कोई भी एलिमेंट ए लें जो जी में है, ठीक है, और उसे जनरेट करें, उसका जनरेटर जो है, ठीक है, वो ये जो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, ये एम एलिमेंट्स होंगे, राइट, इसमें एम एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अभी हमने देखा है कि लैग्रैन्जेस थ्योरम के मुताबिक एम जो है ये पी को डिवाइड करना चाहिए। एम नीड्स टू डिवाइड पी। लेकिन क्योंकि पी प्राइम है तो इसे सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड करते हैं ना, 1 और पी। अगर 1 उसे डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि ए जो पावर 1 इक्वल ई है, यानी ए इक्वल टू ई है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट समझें कोई ए है,
तो अगर वो 1 नहीं डिवाइड कर रहा तो इसका मतलब वो p के बराबर है। ठीक, इससे ये बात फॉलो करती है कि a जो है a को अगर आप जनरेट करें तो जो ग्रुप बनता है इट हैज़ p एलिमेंट्स। और इससे ये कंक्लूजन निकलती है, मैं अभी कंक्लूजन बता रहा हूँ। थ्योरम, if G is a group, ठीक है, with a prime number of elements, p of elements, ठीक है, then G is a cyclic group। पहली बात तो फर्दर, ठीक है, फर्दर मोर ये हम कह रहे हैं साइक्लिक ग्रुप है, और कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट जो आइडेंटिटी नहीं है जी में, इज़ अ जनरेटर ऑफ जी, उसका जनरेटर है। कोई भी एलिमेंट जो आइडेंटिटी नहीं है वो जनरेट करेगा जी को। अच्छा, इसके अलावा ये एक लाग्रांज थ्योरम से एक और भी बात निकलती है, लेकिन इससे पहले इसकी ज़रा हम इम्प्लीकेशंस पे जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आइसोमॉर्फिज्म अगर हम ध्यान से रखें तो हमें ये बेसिकली पता लगा है कि सिर्फ एक ग्रुप है किसी भी गिवन प्राइम नंबर के लिए, और वो ग्रुप जो है वो है जी पी, इंटीजर्स मॉड्यूलो पी एडिशन के साथ ऑफ कोर्स। और बाकी तमाम जो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप्स हैं जो जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हैं, वो इस ग्रुप से आइसोमॉर्फिक हैं क्योंकि एक साइक्लिक ग्रुप है। एक और थ्योरम है, ये लाग्रांज थ्योरम से बिल्कुल डायरेक्टली फॉलो करता है, वो ये है ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप, किसी भी फाइनाइट ग्रुप लें तो उसके जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है ये डिवाइड करेगा उस ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, अगर आप यानी ए कोई एलिमेंट लें जी में, ठीक है, जो जी फाइनाइट है, और ए को देखें कि ए का ऑर्डर किया है, यानी इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप एक ए के जनरेट करने वाला ग्रुप बनाए तो उसके कितने हैं, तो वो जो है बराबर वो डिवाइड करेगा जी के ऑर्डर को। ठीक है, यानी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स एन ऑर्डर ऑफ ए। ठीक, और आखिरी बात ये कि अगर लेट्स से जी हमारे पास ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, तो हम ये बोलते हैं जो नंबर ऑफ कोसेट्स है ना एच के जी में, नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच इन जी, वो है इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ठीक, मैं ऐसे अगले पेज पे लिख रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, और इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है जी के अंदर एच। ठीक है, ये है नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच
इन जी, और लाग्रांजेस थ्योरम से की वजह से ये है ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच के बराबर। ओके, ये आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन अगले लेक्चर में हम होमोमॉर्फिज्म्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।